तो एपिसोड 79 की शुरुआत सनम और जान से होती है। वो डिनर के लिए जा ही रहे होते हैं कि मिल्की वे सनम को फोन करके कहती है, सनम कहाँ हो तुम, चुपचाप घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो सनम कहती है, मॉम वो मैं एक्चुअली बिजनेस डिनर पर जा रही हूँ जान के साथ। क्यों, क्या कोई बात हो गई है क्या? तो मिल्की वे कहती है, देखो जान तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसने मैगजीन में कहा है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता है। तो सनम कहती है, माँ मैगजीन वाला सच्ची न्यूज़ नहीं छापता है, ये सब गलत है। ठीक है बाय, मैं घर आकर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अभी मैं जा रही हूँ। तो जान कहता है, क्या हुआ, मॉम ने कुछ कहा क्या सनम तुमको? तो सनम कहती है, हाँ वो एक्चुअली मॉम ने आपका इंटरव्यू पढ़ लिया है। तो जान कहता है, सनम वो मुझे मजबूरन बोलना पड़ा था, तुम अपनी मॉम को समझा दोगी ना इस बारे में? तो सनम कहती है, हाँ बिल्कुल, आप फिक्र मत करिए, मैं समझा दूंगी। फिर सीन लायला और एमरी पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरी लायला से कहता है, लायला प्लीज डोंट डू दिस टू मी। तो लायला कहती है, क्यों ना करूं मिस्टर एमरे, मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है वर्किंग आवर्स के बाद हम कुछ ज़्यादा ही मिलने लगे हैं, इसलिए प्लीज़ ऑफिस आवर्स के बाद आप मुझसे मिलना बंद कर दीजिए। इतने में ही ओस्मान लायला को कार लेकर पिक करने आता है। तो लायला कहती है, ये कार कहाँ से लाए हो तुम ओस्मान, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तो ओस्मान कहता है, लायला यही तो तुम्हारा सरप्राइज था, आओ बैठ जाओ प्लीज़। फिर लायला बैठ जाती है और एमरी को ये सब देखकर बहुत ही जलन होने लगती है। फिर से निहात पापा और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ निहात पापा बहुत ही गुस्से से कहते हैं, मिल्की वे तुमने ये बात मुझसे छिपाई, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तो मिल्की वे कहती है, अरे निहात तुम्हें पता चल गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ये तुम्हें बताने ही वाली थी। तो निहात पापा कहते हैं, वो लोग मुझ पर हंस रहे थे, उसने मुझे सीधे कहा कि वो शुगर जमा कर रहा है और अब देखो वो इसे डबल भाव में बेच रहे हैं। तो मिल्की वे कहती है, क्या क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे थे? तो निहात पापा कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा? फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो दोनों भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। तो उन्हें साथ में देखकर जैदा का पेट दुख जाता है। फिर जान सनम को मिस्टर मैकनॉन से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, ये हमारी स्क्रिप्ट राइटर है, हमारे प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर भी, और ये मेरी गर्लफ्रेंड भी है। तो ये सुनकर मैकनॉन बहुत ही खुश हो जाते हैं। इतने में ही उस रेस्टोरेंट में फेब्री भी आता है, तो उसे वहाँ देखकर मैकनॉन का मूड खराब हो जाता है। फिर सीन लायला और ओस्मान पर शिफ्ट होता है, जहाँ ओस्मान कार में लायला को प्रपोज करते हुए कहता है, लायला मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम प्यार नहीं करती हो, पर कोई बात नहीं, तुम मुझे जवाब देने के लिए अपना वक्त ले सकती हो। तो लायला कहती है, ठीक है, क्या तुम अब मुझे घर पर छोड़ दोगे? फिर सीन डिनर पर शिफ्ट होता है, जहाँ मैकनॉन जान से कहता है, मैंने इस फ्रॉड आदमी को यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये फैब्रिक बहुत ही चालाक है, इसके कारण हमें $1 मिलियन का नुकसान हुआ था। इसने हमारे परफ्यूम का फॉर्मूला दूसरे कंपनी को बेच दिया था। ये आदमी कमीना है, कमीना। वेल छोड़ो, मैं इसके वजह से हमारा खाना नहीं खराब करना चाहता, हम हमारे पार्टनरशिप पर फोकस करते हैं। फिर सीन आयसुन और निहात पापा पर शिफ्ट होता है, जहाँ निहात पापा रात में घर जा रहे होते हैं कि आयसुन उनसे कहती है, तो कब हो रही है सनम और जान की शादी? लगता है तुम्हें प्रेसिडेंट ने कुछ बताया ही नहीं है, देखो निहात कितना भोला बन रहा है। तो ये सुनकर निहात पापा आग बबूला होकर घर जाते हैं और मिल्की वे से पूछते हैं, क्या हुआ है, मुझे सच सच बताओ, क्या सनम और जान शादी करने वाले हैं? तो मिल्की वे कहती है, हाँ निहात, पर अभी नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम है, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तो निहात पापा कहते हैं, क्या हो रहा है ये, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि तुम लोगों के बीच में क्या चल रहा है? क्या तुम लोग मुझे सीधे शादी के दिन ही बताने वाले थे क्या? मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ क्या मिल्की वे? मेरी बच्ची की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये मुझे मोहल्ले वालों से पता चलेगा? क्या बाप हूँ मैं? एक नंबर का घटिया बाप बनकर रह गया हूँ मैं।
तो मिल्की वे कहती है, निहात प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी पर। तो निहात पापा कहते हैं, पर क्या? हाँ, तुम्हें तो वक्त ही नहीं मिला होगा, तुम इतनी मशहूर प्रेसिडेंट जो हो गई हो। मेरी बेटियाँ क्या कर रही है ये मुझे पता तक नहीं था। कौन हूँ मैं आखिर? मैं एक बूढ़ा नौकर बनकर रह गया हूँ तुम्हारे घर का। मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी तुम लोगों ने। तो मिल्की वे रोते हुए कहती है, नहीं निहात, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी पर मैं डर गई थी। तो निहात पापा कहते हैं, डर गई थी? पर अब मत डरो, जाओ जाके सबको कह दो निहात चला गया है। ऐसा कहकर निहात पापा घर से चले जाते हैं और मिल्की वे बहुत ही रोती है। फिर सीन डिनर पर शिफ्ट होता है जहां मैकेनॉन चला जाता है और जैदा जान से कहती है, जान वो बुढ़ाऊ फैब्री, उसके अभी भी हमारी कंपनी में शेयर्स है ना, तुम्हें जल्दी ही उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जान कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं उससे कल ही बात करता हूँ। फिर जैदा वहाँ से चली जाती है और जान सनीम को सरप्राइज देने के लिए ले जा ही रहा होता है कि मिल्की वे सनीम को फ़ोन करके कहती है, बेटा तुम घर पर आ जाओ, तुम्हारे पापा घर छोड़कर चले गए हैं। उस दुआर आयसुन की वजह से उसने तुम्हारी और जान के बारे में सब कुछ बता दिया निहात को। तो सनीम कहती है, हाँ ठीक है मॉम, मैं आती हूँ। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है जहाँ लाइला उसे कहती है, माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? तो मिल्की वे कहती है, तुम्हारे पापा घर छोड़कर चले गए हैं, उन्हें सनीम का सच पता चल गया है। अब मैं क्या करूँ, कैसे लाऊं मैं उन्हें घर? मुझे तो ये पता तक नहीं है कि वो कहाँ पर गए हैं। फिर इतने में ही सनीम घर आती है और अपनी माँ को रोते हुए देख उदास हो जाती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो एमरे से कहता है, हमें फैब्रिक का कुछ करना पड़ेगा, वो मिस्टर मैकेनॉन का दुश्मन है और अगर ये उन्हें पता चला तो ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला जाएगा। तो एमरे कहता है, भाई हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो जान कहता है, हाँ मैं कल जाकर उससे बात करूँगा। फिर जान के जाते ही एमरे आइलिन को फ़ोन करके मिलने बुलाता है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो चेयर पर बैठकर अपने हाथों में सनीम को प्रपोज करने की रिंग को देखता है। फिर सीन निहात पापा पर शिफ्ट होता है। वो दुकान में ही सो जाते हैं। फिर सीन लाइला और सनीम पर शिफ्ट होता है जहाँ सनीम कहती है, यार डैड कहाँ है? तो लाइला कहती है, सनीम आज ओस्मान ने मुझे प्रपोज किया, मैं उसे कुछ नहीं कह पाई। तो सनीम कहती है, लाइला ओस्मान एक अच्छा लड़का है, तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए। फिर सीन एमरे और आइलिन पर शिफ्ट होता है जहां आइलिन हंसते हुए कहती है, वाह एमरे, तुम्हारा पार्टनर फैब्रिक का दुश्मन निकला। तो एमरे कहता है, आइलिन इसमें हंसने जैसा कुछ नहीं है, उसे वो 20% शेयर्स देना मेरी बेवकूफ़ी थी। तो आइलिन कहती है, ओके, मैं उसे मनाने की कोशिश करूँगी। फिर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है और सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो निहात पापा के शूज़ लेकर उनसे मिलने आती है और कहती है, गुड मॉर्निंग डैड, ने आपके जूते लाई हूँ। डैड मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ है, ये बातें फैलाने से पहले मुझे आपको बता देना चाहिए था। इसमें मॉम की कोई गलती नहीं है डैड, आप उन्हें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। आई एम सॉरी डैड। तो निहात पापा कहते हैं, अपना वक्त बर्बाद मत करो सनीम, ऑफिस चली जाओ। तो सनीम रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर सीन एमरे पर शिफ्ट होता है। वो आइलिन को फ़ोन करके पूछता है, आइलिन तुमने फैब्री से बात कर ली क्या? भाई वहाँ पर आ रहे हैं। तो आइलिन कहती है, हाँ बात कर ली है, फैब्री को बस $8 लाख चाहिए शेयर के लिए। तो एमरे कहता है, ठीक है। फिर आइलिन फ़ोन कट करके फैब्री से कहती है, सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, जान यहाँ पर आ रहा है। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है जहाँ मिल्की वे सनीम से कहती है, पापा नहीं आए ना? तो लाइला कहती है, माँ वो शॉप पर है, उन्होंने सनीम से बात नहीं की। तो मिल्की वे कहती है, जाओ तुम लोग, चले जाओ ऑफिस में। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो फैब्रिक के रिसेप्शनिस्ट से कहता है, फैब्रिक कहाँ है? मुझसे छिपाना मत तुम, मैं जानता हूँ कि वो चूहा यही कहीं बिल में छुपा है। तो फैब्रिक कहता है, आओ मिस्टर जान, आपका स्वागत है, वैसे आप यहाँ किस लिए आए हैं? तो जान कहता है, मुझे मेरे शेयर्स वापस चाहिए।
तुम बस इतना कहो कि तुम्हें कितनी कीमत चाहिए। तो फैब्री कहता है, मिस्टर जॉन, मैंने ये डील पैसों के लिए नहीं बल्कि परफ्यूम के लिए की थी। तो जॉन कहता है, परफ्यूम? सनम मेरी गर्लफ्रेंड है और बहुत जल्द वो मेरी पत्नी भी बनने वाली है। हम लोग शादी कर रहे हैं, इसलिए वो परफ्यूम मैं तुम्हें नहीं दे सकता, वो मेरा परफ्यूम है। तो फैब्री कहता है, मिस्टर जॉन, वो परफ्यूम खास है, सेडेक्टिव है, आप उसे अपने तक नहीं रख सकते। और रही बात सनम की, तो वो जल्दी ही तुम्हें छोड़ देगी, वो तुम्हारे साथ टिक नहीं सकती। तो ये सुनकर जॉन फैब्री का मुंह तोड़ देता है। तो फैब्री कहता है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जॉन। तो जॉन कहता है, जो करना है वो कर ले साले। ऐसा कहकर जॉन वहाँ से चला जाता है और आइलीन फैब्री से कहती है, तुम ठीक तो हो ना? वैसे जॉन अब नहीं बचने वाला है। तो ये सुनकर फैब्री हंसने लगता है। फिर सीन जॉन पर शिफ्ट होता है। वो एमरे से कहता है, फैब्री सनम के परफ्यूम के लिए ऑब्सेस्ड है, वो कभी मेरे सामने आया तो मैं उसकी जान ले लूँगा। तो एमरे कहता है, भाई क्या हुआ? क्या उसने वो शेयर्स नहीं दिए? क्या तुमने कुछ किया? तो जॉन कहता है, हाँ किया ना, नाक तोड़ दी साले की। तो एमरे कहता है, अरे हट, ये तुमने क्या किया? तो जॉन कहता है, देखो मैं ये प्रोजेक्ट मैकनॉन के साथ कैंसिल कर रहा हूँ। तो सनम कहती है, नहीं मिस्टर जॉन। तो जॉन कहता है, सनम चुप रहो तुम। इतने में ही डैरेन को सब मैटर पता चलता है। तो वो जॉन के ऑफिस में आती है। वो भी फैब्री की इस हरकत को लेकर परेशान हो जाती है। फिर जॉन फ्रेश एयर लेने सनम के साथ बाहर जाता है। तो इतने में ही पुलिस जॉन को फैब्री के मारने के जुर्म में पकड़ लेती है। तो ये देखकर सनम, एमरे और ऑफिस के बाकी सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं। तो अब आगे क्या होगा? क्या पुलिस सच में जॉन को पकड़ कर ले जाएगी? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।